सब्सक्राइब कीजिए IIS स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए नोटबुक और पेन साथ में रखें। आज हम मॉक टेस्ट सीरीज 6 करने वाले और काफी कुछ आपको नया मिलने वाला है। और जो भी साथी पहुंचे आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सुकुल, ऑप्शन नंबर बी ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेयर, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए, अब पहले तो फटाफट आंसर दें आप और देखते हैं किसका सही मिलता है और किसका गलत मिलता है। अब अपने राइट आंसर को एक बार चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका ऑप्शन नंबर बी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर सी वो तो बिल्कुल ही क्या है, सही है। तो आप इसे लिख लेंगे। वोल्टेयर ने क्या किया था? हिंदी जो साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किसने किया था? वोल्टेयर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर नहीं होगा। यहां तक क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप आंसर देंगे। बार बार बोलना पड़ता है, प्लीज प्रैक्टिस में लेकर आइए कि जब भी आप आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हिंदी भाषा का मानक रूप है, बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली, या फिर मानक हिंदी, या राजभाषा, या राष्ट्रभाषा। हिंदी भाषा का मानक रूप क्या है? फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार, देखते हैं किसका सही मिलेगा। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं तो यहां पर अब आंसर को टैली कर लेते हैं। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो ही गई है। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, बिल्कुल राइट नहीं है। क्या है? नहीं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। अगर हम सी की बात करें वो भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या बचा? खड़ी बोली। हिंदी भाषा का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली। प्लीज लिख लें, यह भी एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑफलाइन कमेंट करके आप अपना स्कोर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मौलिक रूप है, बताइए जी क्या है? लिखित है, कथित है, मौखिक है, या फिर सी और बी है? इसका भी आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है और देखते हैं किसका सही मिलता है। यहां पर चेक कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। और फटाफट क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो यहां पर कमेंट करके साथ के साथ बताया करो सर इंजॉइंग और नॉट। तो यहां पर राइट आंसर चेक कर लेते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर सी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर बी वो भी गलत, और जिसका ऑप्शन नंबर ए वो भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और बी। देखिए हिंदी भाषा का मौलिक रूप क्या है? मौखिक और कथित। देखिए जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बोलता है, तो इसलिए मौखिक रूप माना जाता है। और यहां पर देखिए मौलिक रूप से कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखित पर ध्यान गया था। अपने आप से पूछिए, आप कहोगे हाँ सर आपने सही कहा कि लिखित पर ध्यान गया था, और कुछ ने तो लिखित आंसर दिया। तो हिंदी भाषा का मौलिक रूप क्या है? मौखिक और कथित दोनों है। इससे पहले के जो सेशन थे या मैंने कभी भी लाइव सेशन लिए तो आपको एक ही चीज बताई थी मौखिक, तो एक और चीज उसमें ऐड कर ले कथित। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भाई सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग होता है? देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कारकों की संख्या कितनी है। वेरी गुड, सभी को पता है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देगा। तो भाई पहला ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी या फिर 9, या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फटाफट कमेंट कर दें एक बार, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट कर दें। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। सर्वनाम आपने पढ़ा है और मुझे पता संज्ञा भी आपने पढ़ा है, लेकिन जब कभी भी मॉक टेस्ट होगा तो आपकी आंखें खुलने वाली, आंखें खुलेंगी आपकी, आपके होश उड़ेंगे, कहेंगे सर ये कैसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हो। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दें। जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत। 6। और जैसे ही सर्वनाम का लाइव सेशन आएगा या फिर क्लास होगी आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन साथ के साथ ये भी आ रहा है कि सर साथ क्यों होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स आप लिख लें, सर्वनाम में संबोधन कारक का प्रयोग
नहीं होता है। लिख लें, ये नहीं मिलेगा आपको नॉर्मल बुक्स में। किताबें आपने बहुत पढ़ी होंगी व्याकरण की, व्याकरण और साहित्य आपका यहाँ पर 1 नंबर का होने वाला है टॉपर्स साहित्य चैनल पर। लेकिन आप बड़े कंजूस हो, आप यहाँ पर खुद तो पढ़ते हो लेकिन औरों को नहीं बताते, तो अपने एक एक फ्रेंड को प्लीज़ यहाँ पर जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं सब कुछ यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँ सीरीज से, और वो भी डेली 8 बजे, लंबी लंबी क्लास से भी, जो आप टॉपिक कहेंगे वो भी, लेकिन साथ तो दो। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कुल सर्वनामों की संख्या खाली स्थान है और मूल सर्वनामों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट, पहली बात, कुछ ने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन DSSB में पिछली बार पूछा गया था। NTA UGC नेट की बात करें तो वहां पर भी व्याकरण के क्वेश्चन कई बार दिमाग घुमा देते हैं, और साहित्य वाले बच्चे क्या सोचते हैं, हिंदी तो बड़ी आसान है, और हिंदी की व्याकरण में हम क्या होते हैं, बिल्कुल हमारा बेस कमज़ोर होता है और हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तभी ये व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको फील होगा, महसूस होगा, हाँ सर व्याकरण भी पढ़ने चाहिए। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सही कैसे है। देखिए, आपके दिमाग में 6 आया होगा ना, बिल्कुल। यहां पर देखिए, कुल सर्वनामों की संख्या 11 है, और कुल जो सर्वनाम हैं उसे ही क्या कहा जाता है, मूल सर्वनाम कहा जाता है। लिख लें, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये पॉइंट्स। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो यस करके बता दें। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहे, फटाफट कमेंट कर दें एक बार, ऐसी सीरीज चाहिए आपको। कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन कमेंट जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आज ऑफलाइन कमेंट कर दें, अदरवाइज मेरा मन नहीं करेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपसे मैं मांग ही क्या रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए, और बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही है तो चैनल को छोड़कर चले जाइए। एटलीस्ट अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक तो दीजिए ताकि क्लास अच्छी बनाई जा सके। ओके, टारगेट कुछ और है यहाँ पर, हिंदी के लिए बिल्कुल सीरीज से सब कुछ मिले। बात से सहमत है तो यस लिख दें, हाँ सर आप सही कह रहे हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहनावे बदलते जा रहे हैं, पहनावे में संज्ञा है क्या, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा, पहनावे बदलते जा रहे हैं। पहनावे में क्या, कौन सी संज्ञा है बताइए, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। मैं बता दूं यहां पर कुछ से गड़बड़ होने वाली है और कुछ ने कर दी है, तो यहां पर एक बार राइट आंसर को चेक कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक। अब आप कहेंगे सर जातिवाचक कैसे, यहां पर लिख ले संज्ञा का गोल्डन रूल। जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है या प्रयोग में लाई जाती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर मैं यहां पर कहता पहनावा, क्या कहता, पहनावा, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा होती, लेकिन यहां पर क्या है, पहनावे। तो पहनावे को क्या कर दिया, बहुवचन बना दिया गया, तो जातिवाचक संज्ञा बन गई। ओके, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। ओके, यस करके बताया करें साथ के साथ, और आंसर जब दें तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है उसे क्या कहते हैं, समय कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, या ए और बी कहते हैं। देखते हैं किसका आंसर सही मिलेगा। यहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। ये टॉपर्स साहित्य की क्लास है जहां पर आपको अल्टीमेट सेशन मिलेंगे, लेकिन बड़े कंजूस हो अपने दोस्तों को बताने में, फ्रेंड्स को बताने में, वीडियो को शेयर करने में, वीडियो को लाइक करने में, और यहां पर आपको अच्छा मिल रहा है और मिलते हुए काफ़ी टाइम हो गया और आगे भी मिलेगा, लेकिन भाई थोड़ा सा सहयोग करें। ओके, अब देखिए यहां पर इसका राइट आंसर, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो क्या है, सही, मात्रा और समय। ओके, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है उसे क्या कहते हैं, समय और मात्रा कहते हैं। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार बीच से बंद होता है और वायु दोनों ओर निकल जाती है, वर्ण है कौन सा है। क्वेश्चन ही पहली बार देख रहे हो भाई साहब, बताओ, लगाओ दिमाग। रे, या ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? यहां पर दिमाग से रिप्लाई देना है। कभी कहो सर बड़े आसान क्वेश्चन है, पता चल रहा होगा ना। स्कोर जब आप बताओगे तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्कोर बताओगे, चीटिंग करोगे तो आप अपने साथ करोगे। और बताना वहां पर फीडबैक जरूर देना, अपने स्कोर के साथ फीडबैक देना है। सर क्वेश्चन अच्छे थे, बुरे थे, या लेवल बढ़ाइए। वहां पर आप जैसे जैसे बताएंगे मैं फॉलो करता हुआ चलूंगा। और यहां पर राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही, लय। याद रखेंगे। और लय को पार्श्विक भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें मैंने आपको बता दी। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार बीच से बंद होता है और वायु दोनों निकल जाते हैं उसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। और हिंदी में पार्श्विक वर्ण किसको कहा जाता है? लय को। लगे हाथों रे का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। रे को लुंठित कहा जाता है और परकंपित कहा जाता है। आपका कोई भी एग्जाम हो, एस्टेट हो, या फिर कई बार सीटेट में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केवीएस, अनवीएस, या DSSS की बात करें तो रे और ले का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, अगर पिछले स्टेट को आप उठाएंगे तो आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन हर बार वहां से पूछा जाता है, रे और ले में से एक। तो इसे याद रख लेंगे। लिख लिया है? कमेंट कर दें एक बार, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया तो फटाफट बताइए। ओके चलो ठीक है, लिख लिया तो अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अक्षर के कितने भेद होते हैं भाई साहब? काला अक्षर भैंस बराबर। और यहां पर तो सभी पढ़े लिखे हैं, यहां पर आपको यही नहीं पता अक्षर किसे कहते हैं वो तो छोड़िए। अक्षर का शाब्दिक अर्थ ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कभी नष्ट ना हो। लिख लें साथ के साथ, एक्सप्लेनेशन में सारा राज है। लेकिन अक्षर के भेद कितने होते हैं आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो पहले तो कमेंट कर दें सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने तो व्याकरण पढ़ी है, लेकिन इस तरह की टर्म हमारे सॉरी, इस तरह की टर्म हमारे सामने कभी आई नहीं। फ्रैंकली बताइए, देखते कौन ईमानदारी के साथ बताएगा कि हाँ सर अक्षर के भेद कितने होते हैं, नहीं पढ़ा। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा नाम भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत, सी गलत, डी गलत। अब अक्षर के दो भेद होते हैं, बुधा अक्षर और मुक्त अक्षर, मुक्ता अक्षर। देखिए बुधा अक्षर में क्या होता है, हलंत होता है। जैसे मैं यहां लिखूं जगत, देखिए जगत भी दो तरह के होते हैं, एक में होता है तय के नीचे हलंत आता है और एक में नहीं आता है। ये जगत क्या होता है? संसार। ये जगत क्या होता है? कुएं का जगत। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नोट कर लेंगे। दूसरा, जो देखिए जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे क्या कहते हैं? मुक्त अक्षर या मुक्ता अक्षर। और बुधा अक्षर या बुधा अक्षर किसे कहेंगे? जिसमें हलंत हो। तो ये क्या है? बुधा अक्षर, ये क्या है? मुक्त अक्षर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो प्लीज कमेंट कर दें, कमेंट कर दें। इस तरह की सीरीज चाहिए ना आपको। और जल्दी से हमारे जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव सेशन ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। 1000 सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूं, तब मैं लाइव आ सकता हूं। टारगेट है जितना जल्दी आप पूरा कराएंगे, पूरा साहित्य आपको मिलेगा, बिल्कुल सीरीज से स्टार्टिंग से टुकड़ों में पढ़ाया जाएगा। साथ दोगे? कौन कौन देगा साथ? एक बार यस लिख दें। और चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोलते समय किस शब्द को साथ बोलना है या किस शब्द को अलग बोलना है? ये बोल रहा है, गलती से हो गया, प्लीज इसे सही कर लेंगे। उसे व्याकरण में कहा जाता है क्या? संगम। यहां पर संहिता भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आप इसे सही कर लेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे। भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं चलेगी, लिखते हुए हो सकता है विवृति या फिर सभी। पहली बात, हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल नया हो और कुछ नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। अरे वेरी गुड, कंफ्यूज हो गए भाई आप तो। और कुछ तो फ्रैंकली बता रहे हैं सर ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर आ रहे हो। वो कह रहे हैं उनका दिल, अपने दिल से पूछिए। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज आप कहीं भी पढ़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन, कभी नहीं मिलने वाली। आप थोड़ा सा साथ दीजिए, सब कुछ आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, थोड़ा सा साथ दीजिए बस। इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी गलत, सी गलत, ए गलत। मतलब सभी। बोलते समय किन शब्दों को साथ बोलना है, किन शब्दों को अलग बोलना है, क्या कहा जाता है? संगम, संहिता, विवृति। आपने संहिता पढ़ा होगा तो संगम नहीं मिलेगा। कितनी बुक्स आपने पढ़ी हो, क्योंकि मैं आपको क्या बताता हूं, अबव 100 बुक्स का जूस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं। थोड़ा सा साथ दीजिए और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब क्या होता है, जैसे मैं कहूं बैल, वह बैलगाड़ी खींचता है, वह लड़का बैलगाड़ी खींचता है। और मैं कहूं वह बैलगाड़ी खींचता है, वह बैल और गाड़ी को अलग किया तो बैलगाड़ी खींचता है। और मैं कहूं वह से मीन्स लड़का, कोई भी बैलगाड़ी खींचता है। तो देखिए संगम और संहिता से क्या होता है, अर्थ परिवर्तन हो जाता है जनाब।
ओके। और फटाफट ऑफलाइन कमेंट करके अपना स्कोर बताएंगे और आज का सेशन कैसा रहा यहाँ भी लिखें। ऑफलाइन कमेंट जो नहीं करेगा मैं नाराज हो जाऊंगा। अब आपको यहाँ पर क्लासेस चाहिए, अगर एंजॉय कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, तो आपको ऑफलाइन कमेंट करना ही पड़ेगा। और एक्टिव रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। कमिंग सून मोर सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।